नमस्कार। आज हम उन सीमाओं को खंगाल रहे हैं जहां इंसान की बनाई तकनीक, प्रकृति का नियम और गहरी आस्था ये सब एक दूसरे से टकराती हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो भारत के कुछ ऐसे मंदिरों की कहानियों से भरे हैं जहां तर्क और विज्ञान अक्सर दरवाजे पर ही रुक जाते हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ पूजा की जगह नहीं है, बल्कि ये वो टाइम कैप्सूल हैं जिनमें हजारों साल पुराने रहस्य बंद हैं। हाँ। और ये रहस्य आज भी आधुनिक इंजीनियरिंग, भूविज्ञान और यहाँ तक कि तर्क को भी चुनौती दे रहे हैं। ये सवाल पूछते हैं कि हमारे पूर्वज क्या जानते थे जो शायद हम आज भूल चुके हैं। तो आज का हमारा मिशन यही है, हम इन मंदिरों से जुड़ी सबसे चौंकाने वाली बातों की परतें हटाएंगे। हम सिर्फ क्या पर नहीं रुकेंगे, बल्कि कैसे और क्यों को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो कहाँ से शुरू करें? चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं एक ऐसी गुफा से जहां भविष्य एक पत्थर के खंभे से बंधा हुआ है। महाराष्ट्र का केदारेश्वर गुफा मंदिर। केदारेश्वर मंदिर अपने आप में एक भौगोलिक अजूबा है जी। ये हरिश्चंद्रगढ़ की दुर्गम पहाड़ियों में एक प्राकृतिक गुफा के अंदर है। अच्छा। सोचिए, गुफा के बीचों बीच एक शिवलिंग है और वो भी साल भर कमर तक ठंडे पानी में डूबा रहता है। और इसी ठंडे पानी में खड़े होकर पूजा करनी पड़ती है। हाँ बिल्कुल। और ये पानी कहाँ से आता है, इसका तापमान इतना स्थिर कैसे रहता है, ये अपने आप में एक पहेली है। लेकिन असली रहस्य तो वो 4 खंबे हैं जो शिवलिंग को घिरे हुए हैं। स्रोतों के मुताबिक ये 4 युगों के प्रतीक हैं: सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। हाँ, और कहानी यहीं से बहुत दिलचस्प हो जाती है। इन 4 में से 3 खंभे गिर चुके हैं। 3 गिर चुके हैं जी। और स्थानीय मान्यता के अनुसार हर खंभे का गिरना एक युग के अंत का संकेत था। अब सिर्फ एक चौथा खंभा बचा है, जिसे कलयुग का प्रतीक माना जाता है। बिल्कुल। ये सुनने में तो बहुत नाटकीय लगता है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक स्थानीय लोक कथा नहीं हो सकती? जिसे समय के साथ बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया हो ताकि मंदिर का महत्व बना रहे। चट्टानों का गिरना तो एक प्राकृतिक प्रक्रिया भी हो सकती है। आपका सवाल बिल्कुल जायज है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो चट्टानें समय के साथ क्षरण के कारण टूट सकती हैं, लेकिन यहाँ कुछ बातें इसे अलग बनाती हैं। जैसे? पहली, खंभों का गिरना हजारों सालों के अंतराल पर हुआ है, जो युगों की लंबी अवधि से कहीं ना कहीं मेल खाता है। दूसरी और सबसे हैरान करने वाली बात, वो जो चट्टान है जिस पर यह खंभा खड़ा है वो लगातार पानी के संपर्क में रहने के बावजूद आश्चर्यजनक रूप से मजबूत है। और लोक कथा भी क्यों, हर कहानी के पीछे कोई ना कोई आधार तो होता है। शायद ये प्राचीन लोगों का समय को मापने या बड़े बदलावों को दर्ज करने का एक तरीका था। एक पूरी दुनिया के अंत की भविष्यवाणी एक गुफा के अंदर एक खंभे से जुड़ी है। ये कल्पना ही जबरदस्त है ना? तो ये तो हुई भविष्य की बात जो पत्थर में लिखी है, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां पत्थर खुद ही भौतिकी के नियमों को तोड़ता नजर आता है। और इसके लिए हमें चलना होगा आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी मंदिर। हैंगिंग पिलर टेम्पल? हाँ, वीरभद्र मंदिर। यहाँ की इंजीनियरिंग देखकर तो सिर चकरा जाता है। मंदिर परिसर में पत्थर के 70 विशाल स्तंभ हैं और उनमें से एक हवा में लटकता हुआ है। हवा में लटकता हुआ जमीन को नहीं छूता? ये कैसे मुमकिन है? जमीन को नहीं छूता। आज के जमाने में तो ठीक है, मैग्नेटिक लेविटेशन जैसी तकनीकें हैं, पर हम तो 16वीं सदी की बात कर रहे हैं। सही कहा। आप इसके नीचे से आराम से कपड़ा या दुपट्टा आर पार निकाल सकते हैं। अच्छा। कहते हैं कि एक ब्रिटिश इंजीनियर ने इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की थी। उसने स्तंभ को हिलाकर ये जानने की कोशिश की कि ये किस चीज पर टिका है। और फिर नतीजा ये हुआ कि उस एक स्तंभ को हिलाने से आसपास के 10 और स्तंभों में कंपन होने लगा और छत का संतुलन बिगड़ने लगा। बाप रे! वो डर गया और उसने अपनी कोशिश वहीं छोड़ दी। इसका ये कोई अलग थलग खड़ा स्तंभ नहीं है, बल्कि पूरे स्ट्रक्चर के वजन को संतुलित करने वाली किसी जटिल प्रणाली का हिस्सा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सिर्फ एक कलाकारी नहीं है, ये दिखाता है कि उस समय के वास्तुकारों को लोड डिस्ट्रीब्यूशन यानी भार वितरण की कितनी गहरी समझ थी। उन्होंने पूरे छत का वजन इस तरह से बांटा कि एक स्तंभ पर भार लगभग 0 हो गया, जिससे वो जमीन से थोड़ा ऊपर उठ गया। देखने में जादू लगता है, लेकिन इसके पीछे छिपा है विज्ञान का अद्भुत कमाल। लेकिन लेपाक्षी का एक स्तंभ तो एक छोटा सा उदाहरण है। अगर प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग की असली ताकत और उसके पैमाने को देखना हो तो हमें चलना होगा तंजावुर, चोल साम्राज्य की राजधानी, जहां बृहदेश्वर मंदिर खड़ा है। बृहदेश्वर मंदिर। इसे सिर्फ मंदिर कहना इसकी भव्यता के साथ अन्याय होगा। ये प्राचीन भारतीय विज्ञान, गणित,
खगोल विज्ञान और वास्तुकला का एक तरह से जीवित विश्वकोश है। 1000 साल पहले राजराजा चोल प्रथम ने इसे बनवाया था। हाँ, और आज भी इसके रहस्य सुलझाए नहीं जा सके हैं। चलिए एक एक करके इन रहस्यों को खोलते हैं। हमारे स्रोतों में सबसे पहली और अविश्वसनीय बात जो लिखी है वो ये कि 13 मंजिल ऊंचा ये विशाल ढांचा बिना नींव के बनाया गया है। बिना नींव के? बिना नींव के। आज तो हम एक छोटी सी इमारत बनाने से पहले भी गहरी नींव खोदते हैं। हाँ, और यही इसकी इंजीनियरिंग का पहला चमत्कार है। इसे ग्रेनाइट की एक ठोस सतह पर बनाया गया है और पत्थरों को इंटरलॉकिंग तकनीक से जोड़ा गया है। इंटरलॉकिंग? हाँ, मतलब? इसे पजल टेक्निक जैसा समझिए, जहां हर पत्थर को इस तरह तराशा गया है कि वो अपने बगल वाले पत्थर में बिना किसी सीमेंट या चूने के अच्छा, सिर्फ गुरुत्वाकर्षण और अपने भार से फिट हो जाए। ये तकनीक पूरे ढांचे को एक सिंगल यूनिट बनाती है और वजन को जमीन पर समान रूप से बांटती है। शायद इसीलिए ना भूकंप और सुनामी झेल गया। बिल्कुल, आज भी अपनी जगह पर अड़े खड़ा है। कमाल है। और पत्थरों की बात चली है तो इसके निर्माण में 1,30,000 टन ग्रेनाइट का इस्तेमाल हुआ। लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि मंदिर के 100 किलोमीटर के दायरे में कहीं भी ग्रेनाइट के खदानें नहीं है। सही बात है। तो इतना भारी पत्थर वहां पहुंचाया कैसे गया? उस जमाने में तो क्रेन या ट्रक भी नहीं थे। ये सवाल इतिहासकारों को आज भी परेशान करता है। जो सबसे प्रचलित सिद्धांत है वो ये है कि मंदिर तक पत्थर लाने के लिए लगभग 6 किलोमीटर लंबा एक रैंप या ढलान बनाया गया था। 6 किलोमीटर लंबा रैंप? जी हाँ, हाथियों, बैलों और हजारों मजदूरों की मदद से पत्थरों को इस रैंप पर खींचकर ऊपर पहुंचाया गया होगा। आप कल्पना कीजिए उस परियोजना का पैमाना क्या रहा होगा। ये तो एक शहर बसाने जैसा था। हाँ, ये सिर्फ एक मंदिर का निर्माण नहीं था, ये चोल साम्राज्य की संगठनात्मक और प्रबंधन क्षमता का भी प्रतीक है। और शायद सबसे बड़ा रहस्य तो मंदिर के शिखर पर है। वो गुंबद, लगभग 80 टन वजन का गुंबद जो एक ही पत्थर को तराश कर बनाया गया है, उसे 216 फीट की ऊंचाई पर कैसे पहुंचाया गया होगा? और इसी से जुड़ा है इसका सबसे हैरत अंगेज पहलू। इस गुंबद को इस तरह से डिजाइन और स्थापित किया गया है कि दोपहर के समय इसकी परछाई जमीन पर नहीं पड़ती। एक मिनट, परछाई जमीन पर नहीं पड़ती? ये तो भौतिकी के नियमों के खिलाफ है। हर चीज की परछाई तो बनती है, लेकिन वो मंदिर के आधार पर ही गिर के खत्म हो जाती है, जमीन तक नहीं पहुंचती। अच्छा, ये सिर्फ इंजीनियरिंग का कमाल नहीं है, ये खगोल विज्ञान, ज्यामिति और वास्तुकला के मिले जुले ज्ञान का सबूत है। मतलब उन्हें सूर्य के पथ की इतनी सटीक समझ थी? बिल्कुल, उन्हें पृथ्वी के अक्ष के झुकाव और सूर्य के पथ की असाधारण समझ थी। ये हमें बताता है कि उनका विज्ञान केवल सैद्धांतिक नहीं बल्कि व्यवहारिक रूप से भी बहुत उन्नत था। ये कोई जादू नहीं बल्कि विशुद्ध गणित और विज्ञान है। एक तरफ तो ऐसा सटीक विज्ञान है जिसे आज भी समझना मुश्किल है, और दूसरी तरफ कुछ मंदिर ऐसे हैं जहां विज्ञान के सारे नियम ही थम जाते हैं, जहां आस्था प्रकृति पर हावी होती नजर आती है। हाँ, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है राजस्थान के देशनोक में स्थित करणी माता मंदिर, जिसे पूरी दुनिया चूहों वाले मंदिर के नाम से जानती है। हाँ, यहाँ लगभग 20 से 25 हजार चूहे खुलेआम घूमते हैं। हाँ। और उन्हें पवित्र माना जाता है। उन्हें काबा कहते हैं। मैंने पढ़ा है कि श्रद्धालु वहां पैर घसीट कर चलते हैं ताकि कोई चूहा पैर के नीचे ना आ जाए। बिल्कुल, मैं जब पहली बार करणी माता मंदिर गई थी तो सच कहूंगी थोड़ी झिझक रही थी। स्वाभाविक है। हजारों चूहे आपके पैरों के पास से गुजर रहे हैं, लेकिन वहाँ के माहौल में कुछ ऐसा है कि आपका डर धीरे धीरे श्रद्धा में बदल जाता है। आप देखते हैं कि चूहे और इंसान एक ही बर्तन से दूध पी रहे हैं, एक ही थाली में रखा प्रसाद खा रहे हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं। और यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। हमारे स्रोत भी यही कहते हैं कि इतने सारे चूहों के बावजूद आज तक वहां प्लेग या कोई और बड़ी बीमारी फैलने की एक भी घटना दर्ज नहीं हुई है। ये कैसे संभव है? मेडिकल साइंस के हिसाब से तो ये टाइम बम जैसा होना चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई ठोस वैज्ञानिक उत्तर नहीं है। कुछ लोग तर्क देते हैं कि शायद वहां के चूहों में किसी खास तरह की इम्यूनिटी विकसित हो गई है। एक थियरी है। बस एक थियरी। असल में ये आस्था और प्रकृति का एक ऐसा संगम है जो हमारी समझ से परे है। और हाँ, उन हजारों काले चूहों के बीच अगर आपको कोई सफेद चूहा दिख जाए तो उसे बहुत शुभ माना जाता है। बेहद शुभ। उसे करणी माता का साक्षात स्वरूप मानते हैं। ये चूहे तो वाकई एक अनसुलझी पहेली है। लेकिन जब भारत के सबसे बड़े, सबसे कीमती और सबसे रहस्यमयी खजाने की बात आती है
तो एक ही नाम जहन में आता है, केरल का पद्मनाभ स्वामी मंदिर। और उसका एक बंद दरवाजा। पद्मनाभ स्वामी मंदिर का रहस्य तो हाल के कुछ सालों में ही दुनिया के सामने आया, जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इसके नीचे बने तहखानों को खोलने का फैसला हुआ। कुल 6 तहखाने थे, वॉल्ट A, B, C, D, E और F। जी, और जब 5 तहखाने खोले गए तो जो मिला उसने सबकी आंखें चौंधिया दी। सोने की मूर्तियां, हीरे जवाहरात, सोने के सिक्के। अनुमान लगाया गया कि खजाने की कीमत 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। हाँ, इसने इसे दुनिया का सबसे अमीर मंदिर बना दिया। लेकिन असली कहानी तो उस दरवाजे की है जो नहीं खुला, वॉल्ट B। बिल्कुल, ये दरवाजा बाकी दरवाजों जैसा नहीं है। इस पर कोई नट, बोल्ट, ताला या कुंडी नहीं है। ये स्टील का एक भारी दरवाजा है जिस पर 2 बड़े कोबरा नागों की आकृतियां बनी हैं। तो इसे बंद कैसे किया गया है और इसे खोला कैसे जा सकता है? मान्यताओं के अनुसार इस दरवाजे को नागबंधम या नागपाशम जैसे किसी शक्तिशाली मंत्र से बंद किया गया है। मंत्र से? हाँ, और इसे खोलने के लिए किसी चाबी की नहीं बल्कि गरुड़ मंत्र के शुद्ध और सटीक उच्चारण की जरूरत है। कहा जाता है कि 18वीं सदी के सिद्ध पुरुषों ने इसे इस तरह से सील किया था कि कोई भी इसे जबरदस्ती ना खोल सके। जबरदस्ती खोलने की कोशिश करने पर क्या हो सकता है? क्या ये सिर्फ एक डराने वाली कहानी है? इतिहास और लोक कथाएं तो यही बताती हैं कि ये सिर्फ कहानी नहीं है। स्रोतों में जिक्र है कि 1930 के दशक में कुछ लोगों ने इसे खोलने की कोशिश की थी और उन्हें दरवाजे के पीछे से हजारों सांपों के फुफकारने की आवाजें सुनाई दें। सच में? हाँ, जिसके बाद वे डर कर भाग गए। कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि दरवाजे से कान लगाने पर पानी की तेज लहरों की आवाज आती है, जैसे इसके पीछे कोई विशाल समुद्र हो। बाप रे! ये भी माना जाता है कि इसे गलत तरीके से खोलने पर पूरे इलाके में प्रलय आ सकती है। ये तो किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी जैसा लगता है। क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक संभावना हो सकती है? जैसे हो सकता है कि ये तहखाना अरब सागर से किसी गुप्त रास्ते से जुड़ा हो? ये एक संभावना है, लेकिन सिर्फ एक अनुमान। सच तो ये है कि वॉल्ट B आज भी भारत का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। ये दरवाजा इस बात का प्रतीक है कि कुछ ज्ञान और कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जिन्हें शायद इंसान के लिए ना जानना ही बेहतर है। ये हमें याद दिलाता है कि हर रहस्य को सुलझाना जरूरी नहीं होता। तो हमने देखा कि ये मंदिर सिर्फ ईंट और पत्थर के ढांचे नहीं है। केदारेश्वर की भविष्यवाणी से लेकर बृहदेश्वर की अविश्वसनीय इंजीनियरिंग और पद्मनाभ स्वामी के बंद दरवाजे के रहस्य तक, हर कहानी हमें अपनी जानकारी की सीमाओं पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करती है। बिल्कुल, ये स्थान दिखाते हैं कि प्राचीन भारत में ज्ञान, विज्ञान और विश्वास किस तरह एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए थे। ये सिर्फ चमत्कार नहीं है, बल्कि ये उस ज्ञान के सबूत हैं जिसे हम आज शायद पूरी तरह समझ नहीं पा रहे हैं। और ये मंदिर आज भी उन रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए हैं जो आधुनिक तकनीक और तर्क की सीमाओं को लगातार चुनौती देते हैं। सही कहा। ये पूरी चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पीछे छोड़ जाती है। क्या यह स्थान केवल हमारी समझ से परे प्राचीन ज्ञान और तकनीक के भूले बिसरे प्रमाण हैं, जिन्हें हम आज जादू या चमत्कार मान रहे हैं, या फिर ये वास्तव में ऐसी जगहें हैं जहां भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच का पर्दा बहुत पतला हो जाता है और हमें उन शक्तियों का अनुभव होता है जिन्हें हम विज्ञान के मौजूदा नियमों में फिट नहीं कर पाए हैं? इसका जवाब शायद हर किसी को खुद खोजना होगा।